तो गाइस, ये है स्पीयर, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन। जितना खूबसूरत इसका एक्सटीरियर है उतना ही खूबसूरत इसका इंटीरियर भी है। चलिए हमारे सफ़र की शुरुआत करते हैं। लास वेगास, ये शहर अपने आर्किटेक्चर, अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। लास वेगास के रिजॉर्ट्स और कैसीनोज उसकी शान है और द स्पीयर के कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद ये सिटी और भी ज़्यादा खूबसूरत बन चुकी है। तो गाइस चलिए देखते हैं ये है क्या और इसे क्यों बनाया गया। तो स्पीयर एक एंटरटेनमेंट अरीना है जो कि लास वेगास स्ट्रिप पर बनाया गया है और ये एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर है जो कि हाइट में 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा और विड्थ में 150 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी है। और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2.3 बिलियन USD लगे हैं, जो कि लास वेगास की सबसे महंगी बिल्डिंग है। इसका स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। इसके इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे लोग थे, इन्होंने अपने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तक शेयर किए। इतना बड़ा स्फेरिकल कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा था और इसीलिए बेल्जियम से बड़े बड़े क्रेन्स को लास वेगास मंगाया गया। और ये क्रेन्स इतने बड़े थे कि इनको असेंबल करने के लिए भी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ गई। कुछ भी? अरे सच्ची। और ये क्रेन की असेंबलिंग ही 2 वीक तक चली। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चलो इसका इंटीरियर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर 18,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम फिल्म्स देख सकते हैं, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट के लॉन्चेस भी हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के एक्सटीरियर में 1.2 मिलियन LEDs लगाई गई है। इसके इंटीरियर में लगी हुई स्क्रीन भी सेमी सर्कुलर है, इसीलिए एक अलग तरह की कैमरा टेक्निक का इस्तेमाल होता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर 1,60,000 स्पीकर्स भी मौजूद हैं और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हर एक इंसान को एक जैसी वॉइस क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर कोई इंसान लास्ट सीट पर बैठा है तो उसे भी वही सुनाई देगा जो कि फर्स्ट सीट वाले को सुनाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 10,000 ऐसी सीट्स है जिसके अंदर आप फील कर पाओगे जो स्क्रीन पर चल रहा है। जैसे कि अगर आप कोई माउंटेन की हाइट पर हो तो आपको ठंड महसूस होगी, या कोई डेजर्ट में हो तो आपको गर्मी महसूस होगी। इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने वाली कंपनी अब प्लान कर रही है कि ऐसे ही और स्ट्रक्चर्स दुनिया के अलग अलग कोनों में बनाए जाएं। अभी तक तो स्पीयर को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले आई रिपोर्ट से पता चला कि स्पीयर को अब क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आई कैची है, जिस वजह से ड्राइवर्स ड्राइव करते समय भी स्ट्रक्चर की तरफ देखते रहते हैं और इसी वजह से लास वेगास की उस स्ट्रीट पर कई सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ऐसे सेम स्ट्रक्चर को बनाने की परमिशन लंदन में अभी अभी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन वहाँ के लोकल्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन लोगों का मानना है कि ये स्ट्रक्चर लाइट पोल्यूशन का कारण बनेगा। लास वेगास में इसका असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सिटी रात को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है और ये सिटी में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन है, तो एक और बिल्डिंग आ जाने से उस सिटी को फ़र्क नहीं पड़ा। इस स्पीयर को बनाने के लिए लगे $2.4 बिलियन और इसने $0.25 मिलियन का रेवेन्यू पिछले साल जनरेट किया है और ये रेवेन्यू हर साल धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में द स्पीयर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकता है और इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिल्डिंग भी बन सकता है। पता नहीं कि इसे आगे जाके परमिशंस मिलेगी या नहीं, मगर लास वेगास का ये स्पीयर एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। समय ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या हमें यही करिश्मा पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।